अभी बारिश बहुत ज्यादा, बारिश का आगाज काफी ज्यादा है, समुद्र उफान मार रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी थोड़ी डामाडोल चल रही होगी। और मुझे थोड़ा सा अपने जोन से इधर से थोड़ा बाहर जाने को है, तो बाहर जाके थोड़ा काम करके आएगी मैं, तो 2 पैसा आता है घर पे। अभी जाते ही पहले तुम काउंटर पे 2 पैसा दे दोगी ना पहले लाने की बजाय। कॉफी पीते तो ख्याल बनते हैं ना, जब आप कॉफी पियोगे नहीं, आपके अंदर कॉफी जाएगी नहीं, तो आपके ख्याल बनेंगे कैसे? जब तक ख्याल बनेंगे नहीं तो रोजी रोटी चलती नहीं है अपनी। रोजी रोटी चलाने के लिए एक स्वच्छ विचार के साथ अपनी बीवी के अच्छे भविष्य की कामना करो। ये ऐसा लग रहा है ना कि अलग अलग ब्लॉग की क्लिप जोड़ दी, तुम्हारा एक भी सेंटेंस दूसरे बारिश का आगाज कॉफी करने जाएगी तो काम लाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं था। गुड मॉर्निंग गाइज, आई मीन गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज ब्लॉग शुरू करने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा बिजी थी। खैर मैं तो था ही, लेकिन मेरी बेबी आज इतनी ज्यादा बिजी थी, इतनी ज्यादा पता नहीं क्या क्या काम करके आई है, और मुझे सिर्फ एक्सक्यूज मी बोल रही है। एक्सक्यूज मी कोई बड़ा काम करके आई है ऐसा लग रहा है। इतना अलग सा घमंड है आंखों में, और उस घमंड के साथ यहाँ पर कर्ड राइस और करेले की सब्जी खाई गई है, और उसके बाद अपनी जगह ले ली गई है कि मैं अब यहाँ आराम से बैठूं। एटीट्यूड देख लो विजय दीनानाथ चौहान का। अरे 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 2 किलो घमंड गिरा नीचे अभी। ओ अरे काफी ज्यादा अहम से भरी हुई औरत। अरे अरे बाप रे बाप, कोका मम्मा को देख रहे हो? मम्मा को, कोकी में तो बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है, कोकी की मम्मा में इतना एटीट्यूड। कोकी को मम्मा ने अभी कक्की दी है। अच्छा, कक्की खाया कोको ने। ये तीनों भी देखो तुम्हारे पास नहीं आ रहे हैं आज। इनको लग रहा है कि माँ के अंदर घमंड आ गया है। दूर रहो, वो दिया है ना, बाप ही डाउन टू अर्थ है, बाप के पास चलो। ककड़ी घोर कुछ तो हासिल करके आई हो बाहर की दुनिया में, कुछ तो अचीव किया है जो हमसे छुपा रही हो अपनी अचीवमेंट। जिसने इतना मदद की, इतना सपोर्ट किया, उसी से अचीवमेंट छुपा ली। ऐसा ही है यार, दुनिया ऐसी होती है, लाइफ ऐसे ही चलती है। तुम वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, वेलकम बैक। और गुड यार, आई थिंक आई मेरे को बहुत टाइम हो गया यार। किस चीज को बहुत टाइम हो गया? अब मतलब टाइम लग गया मुझे काफी। फीलिंग गुड, अ लिटिल टायर्ड, आई कैन से एग्जॉस्टेड, बट ऑल गुड। वो जो टीवी सीरियल में होते थे ना, बिजनेसमैन सिंघानिया ओबरा, जिनका 500 करोड़ से नीचे का नुकसान नहीं होता था, वही वाला करा के हरी। तो मैं अभी इसकी खबर लेता हूँ, किस चीज का रुतबा है इतना। नहीं है, ये सब झूठी कहानी थी दोस्तों। मैं टूटी पड़ी हूँ, बिखरी हुई हूँ। ओ क्या बिजली कड़की है बेबी, आज तो लग रहा है कि अरे मैं भाग के आई हूँ गाड़ी में से ऊपर, पता है बहुत मेरे का एकदम शुरू हो गई क्या बारिश? हाँ हो रही है, देखो ना आवाज तो आ रही है, पट 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 पट। गीली सड़कें। ये छुंछा की पूंछ की आवाज तो नहीं, पट 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 पट? ओ थक गई हुई आज बहुत ज्यादा। कॉफी नहीं, बिल्कुल नहीं। कबूतर खाने नहीं दे रहे उनको। ये तोता इतना भूला है। ये बारिश में निकलते हैं लग रहा है, अब निकले हैं। और बोल रहा है। मुझे तो पता नहीं था किचन, मुझे तो पता नहीं था किचन में भी लटका रखा है। उधर वाले को ना कबूतर खाने नहीं दे रहा। इससे बोला, बातें करी है, तब प्यार से खा रहा है। राम मेरा बेटा, ये क्या लेके आया मेरा बेटा? ये क्या है? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होता। नहीं ये इनके मुंह में नहीं जाना चाहिए। जहर है क्या? हाँ ठीक नहीं है उनके लिए। वो तो मान नहीं रहा। ना खेलू इच्छे नहीं करेंगे बेटू, खेलू नहीं करेंगे इच्छे ना, इससे खेलू नहीं होगा बेटा। बेबी अभी तो आई हो, फिर से भाग रही हो तुम। अरे तुम तो बड़ी गर्भगन हो गई हो हैं? थोड़ा काम है, काम खत्म करके आते हैं। कौन सा काम है ये?
जो सिर्फ कैफे में ही होता है। कोई तो काम होगा जो बाहर भी होता होगा। अच्छा, कैफे इतना ही मुझे काम है जो कैफे में होता है, तो मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही हूँ फिर? भाई तो मैं जानना चाहता हूँ कि कैफे वाले काम में भी मेरी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये कैसा काम है? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर पे पानी पीती हो, वॉशरूम कैफे में जाती हो? घर पे भी है भाई दो वॉशरूम, उसके लिए कैफे जाने की जरूरत नहीं है। तुम मेरा इंतजार करो। हाँ मैं यूं गई हाँ, और यूं आई। मतलब बहुत देर से आओगी? नहीं, जल्दी आ जाओ। आ रही हो। ठीक है, मैं भी अगर कहीं चला जाऊं तो फिर देख लेना फिर अपना। तुम मेरे बच्चों को छोड़ के कहाँ जाओगे? अच्छा, तुम बच्चे और बाप दोनों को छोड़ के चली जाओ? मन्नू, मक्का, मम्मा आ रही है, ठीक है? कोई बदतमीजी नहीं करेगा, ठीक है? मम्मा आएगी ना तो फिर मम्मी ये देखेगी कि अगर आपने सही व्यवहार किया है मेरे पीछे, तो मम्मा आपको घूमी कराने लेके जाएगी। घूमी चलना मम्मा के साथ। आपको भी जाना, तुम तो निकल जाओगी, मेरा चुम्मी ले लेके हालत खराब कर देगी मम्मी के चक्कर में। तो अगर मेरे बच्चों ने सही बिहेव रखा मेरे पीछे, तो मैं देखूंगी कि वो भी अगर जाने लायक हुए, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश का आगाज काफी ज्यादा है, समुद्र उफान मार रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि जिंदगी थोड़ी डामाडोल चल रही होगी और मुझे थोड़ा सा अपने जोन से इधर से थोड़ा बाहर जाने को है। तो बाहर जाके थोड़ा काम करके आएगी मैं, तो 2 पैसा आता है घर पे। अभी जाते ही पहले तुम काउंटर पे 2 पैसा दे दोगी ना पहले लाने की बजाय। हाँ, कॉफी पीते तो ख्याल बनते हैं ना। जब आप कॉफी पियोगे नहीं, आपके अंदर कॉफी जाएगी नहीं, तो आपके ख्याल बनेंगे कैसे? जब तक ख्याल बनेंगे नहीं तो रोजी रोटी चलती नहीं है अपनी। रोजी रोटी चलाने के लिए एक स्वच्छ विचार के साथ अपनी बीवी के अच्छे भविष्य की कामना करो। ये ऐसा लग रहा है ना कि अलग अलग ब्लॉग की क्लिप जोड़ दी, तुम्हारा एक भी सेंटेंस दूसरे बारिश का आगाज, कॉफी करने जाएगी तो काम लाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं था। मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जैसा बात की है तुमने, 4-5 कैरेक्टर बन गए है? हाँ। तेरे को लगता है मेरे को अपने बारे में कुछ ज्यादा जानने का नहीं है क्या? तेरे को ये लगता है कि मेरे को मेरे बारे में कुछ मालूम नहीं खे? ओ भाई, मारो मुझे, मारो नहीं खे? चिन्या मामा, बिग्गी बोबा, बिग्गी बोबा, ठीक है? क्या बोला था मन्नू मग्गा? हाँ जी, बाहर का क्या मौसम है, वाह। अरे मेरी कटीली कहाँ से निकल आती है ये? तू कहाँ छुपा हुआ था कटीलू? तू कहाँ छुपा हुआ था? हैं? पगले बेबी। तेज वाली बारिश आने वाली है, बहुत तेज। आई थिंक शुरू हो गई। कटीली अभी मैं नहीं खेल सकती, बहुत बारिश हो रही है, मैं जा रही हूँ कहीं। मेरा बेटू। दोस्तों, मुझे इस समय सिर्फ कॉफी चाहिए। इस समय कॉफी की बहुत बुरी तलब उठी है एंड मैं जिस कॉफी में जिस जगह जा रही हूँ उस जगह कॉफी है। मैंने पहले ही पता लगवा लिया, मैंने पहले ही फोटो मंगवा लिया है। सेम कॉफी मशीन है जो मेरे घर पे है। चीटिंग खोरा भी पकड़ती है उसको। मतलब मेरी वाली कॉफी मशीन ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बनाई है ये कॉफी मशीन, कोई और नहीं ले सकता। वापस आ चुकी हूँ दोस्तों। आपको बता दूं कि मैं सोने भी जा रही हूँ। तुम सोने जा रही हो अभी? मेरे को सोना है क्योंकि मेरे को सुबह उठना है। अच्छा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मेरे को ना 1-2 लोगों के मेल आए वो मेडिटेशन चेयर वाला ब्लॉग देख के कि सर आप जो मेडिटेट करते हो ना वो बताओ कि हमारा 1 मिनट 1 सेकंड भी मन नहीं लगता, इधर उधर भागता रहता, क्या करें? जनरली ना मैं मेडिटेशन वगैरह की बात ब्लॉग में करता नहीं हूँ क्योंकि सब लोग बोर हो जाते हैं। तो ब्लॉग में मैं कोशिश करता हूँ कि हम ब्लॉग ही करें। हालांकि ये बातें करने का मेरा बहुत मन करता है, लेकिन ठीक है, मैं उन लोगों के लिए बहुत जरूरी चीज बता रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं कि भाई मेरा मन भागता रहता है, मन नहीं लगता, और तो क्या मेडिटेशन हमारे लिए नहीं बना है, ऐसा कुछ है। तो मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा। ऐसा हो सकता है कई लोगों के साथ हो जाता है, उनका मन नहीं लगता है या करते भी जबरदस्ती फोर्स करते हैं, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो उनके लिए एक दूसरी टेक्निक है जो कि बहुत अच्छी है, और वो मेडिटेशन जितना ही आपको बेनिफिट देगी। वो टेक्निक क्या है? आप सुबह उठो और सीधा एक डायरी और पेन खोलो और जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना वो लिखना शुरू कर दो। अभी तो मुश्किल ही है लोगों के लिए। तुम सीधा ये बताओ ना फिलहाल के लिए कि भाई ये चेयर एक बार ना करके दिखा दो लोगों को थोड़ा सा। तो जब भी तुम एक बार करके दिखाओगे, थोड़ा बताओगे, तो ज्यादा उससे हेल्प मिलेगी। मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को इजी मेथड चाहिए ना, सुबह उठो, अपना डायरी पेन उठाओ, आपके अंदर जो भी थॉट्स चल रहे हैं लिखना शुरू कर दो। खुद को जज मत करो, बस जैसे उल्टी करते हैं ना वैसे थॉट्स की उल्टी कर दो। अगर आपको लग रहा है मुश्किल होता है करना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था, ये सब बातें बाहर आएंगी कि मेरे अंदर ये सब चलता रहता है, तो ऐसे केस में आप क्या करो, लिखो, उसके बाद फाड़ के फेंक दो, जला दो, कुछ भी करो, लेकिन ये रोज करो। इससे क्या होगा ना कि आपके सबकॉन्शियस में जितना भी कचरा भरा हुआ है ना वो निकलना शुरू होगा और धीरे धीरे आप खाली होगे। और ये रोज करो, और कभी भी पुराना लिखा हुआ पीछे जाके मत पढ़ो। जिस दिन लिख दिया उसको कभी मत पढ़ो। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, क्योंकि तुम अगर जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहे हो और जो कि तुम चाह भी रहे हो, सबकी नहीं,
लेकिन जिनको चाहिए उनके लिए एक बार बता दो ये भाई, ये चेयर सीरियसली बता रही हूँ क्योंकि मैं ये यूज कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चेयर है कि जिसको भी मेडिटेशन करना है या जिसको भी ऐसा काम करना है। तुमने बताया, अब मैं भी बता रही हूँ क्योंकि मैं ये यूज कर रही हूँ ये वाली चेयर। मैं इस पे देखो, मैं 15 से 20 मिनट मेडिटेट करता था मोस्टली, हाँ। क्योंकि मेरे को ना बैक का थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे करने लगता है पैर। मेरे साथ भी तो होता है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन से चेयर आई है 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, क्योंकि मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब अगर कभी ऐसा टाइम नहीं रहा तो कम भी होगा, लेकिन मेरे पास टाइम है तो मैं कर पा रहा हूँ। और मैं भी आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे जैसा बंदा भी इस चेयर पे अगर 3-3 घंटे बैठ के कुछ कर रहा है ना, तो ये चेयर वर्थ इट है। अगर आपको खरीदनी है तो खरीदो। कितने की थी ये थी 3,500-4 हजार रुपए की। ठीक है, हाँ, लेकिन वर्थ है। ये इन्वेस्टमेंट है और बहुत सही इन्वेस्टमेंट है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको ऐसा कुछ भी मेरे से पूछना है ना, तो आप मेरे को क्या करो, तुम्हारे इंस्टा पे डीएम कर देना तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि जनरली ना मैं ये वाली साइड को व्लॉग में नहीं लाता। हाँ, लोग बोर हो जाते हैं ना, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, सबका इसमें इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों को तो देखना है ये